तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज लास्ट का एपिसोड। तो देखते हैं आज के एपिसोड में इस सीरियल का अलविदा कैसे कहा गया है। तो यहाँ पर नील कोमा में गया था, तभी वहाँ पर सई आ जाती है और सई बोलती है कि उठो ना पुकी अंकल, आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो और परी मामा भी मुझे बिना बताई ही चली गई। देखो ना, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। और यहाँ सभी हॉस्पिटल में ही गणपति बप्पा की मूर्ति के आगे बोल रही कि बप्पा, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हो और मुझे पता भी नहीं है कि ऐसी क्या गलती कर दी है मैंने जो आप मुझे सजा दे रहे हो। जो भी मेरे करीब आता है उससे आप मुझसे छीन ही लेते हो। प्लीज बप्पा, नील को कुछ भी होने मत देना, प्लीज इतनी दया करो मुझ पर। और यहाँ पर सई बहुत इमोशनल हो गई है और अपने पुकी अंकल को बोल रही है कि पुकी अंकल प्लीज उठो ना, क्या आप भी स्टार बनने वाले हो, प्लीज उठो ना। आपको याद है जब मैं मेरे पापा स्टार से मिलने जा रही थी तब आपने कहा था कि आप जाओगी तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा। सई जब नील को बोल रही थी तभी वहाँ पर नील का पूरा परिवार भी था और सई की दादी भी थी। सई इतने प्यार से अपने पुकी अंकल को उठने के लिए बोल रही थी, ये देखकर सारे लोग वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और सई की दादी को भी पता चलता है कि वाकई में नील एक बहुत अच्छा लड़का है। और सई नील को बोल रही कि पुकी अंकल, मैं, परी मम्मा और कियान भी आपका परिवार है ना, तो आप हमें कैसे छोड़कर जा सकते हो। सई नील को ये भी बोल रही कि अगर आप स्टार बन गए ना तो आपके पीछे मैं भी स्टार बन के आने वाली हूँ, आपसे दूर नहीं रहूंगी मैं। अब सई की इतनी इमोशनल बातें सुनने के बाद सई की दादी सई को बोल रही कि चलो डिकरा। सई जा रही थी लेकिन तभी नील को होश आ जाता है और नील सई का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर परिवार वाले वहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं। और बाहर सभी बप्पा से प्रार्थना कर रही थी तभी वहाँ पर भक्ति आ जाती है और भक्ति सभी को ये गुड न्यूज देती है कि श्रीचंद ने अपने सारे गुनाह कबूल कर दिए है और श्रीचंद ने ये भी कहा है कि रजत और तेजस्विनी का मर्डर उसने किया है। और भक्ति बहुत खुश हो जाती है और भक्ति बोलती है कि आप ये जंग जीत गए मैम। तभी सभी बोलती है कि ये जंग मेरी अकेली की नहीं थी, मेरे साथ नील भी थे और जब आज हमें इंसाफ मिला है तो जिंदगी नील के साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है, एक खबर भी वो नहीं सुन सकते, क्या फायदा इस इंसाफ का। और तभी सभी को पीछे से आवाज आ जाती है कि एक खबर तू ही सुना दे उसे। सभी मुड़कर देखती है तो मम्मी जी थी। मम्मी जी बोलती है कि तेरे मुँह से वो खबर सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और मम्मी जी सभी को बताती है कि नील को होश आ गया है, डॉक्टर ने बताया है कि अब वो खतरे से बाहर है। और ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती है। तभी सई कहती है कि हाँ परी मम्मा, पुकी अंकल को होश आ गया है, मैंने भगवान से प्रे किया था, आप भी पुकी अंकल के लिए ही प्रे कर रही थी ना। अब मम्मी जी सभी से माफी मांग रही है और बोल रही है कि सभी बेटा मुझे माफ कर देना, तू गलत नहीं थी, रजत के जाने की इतनी तकलीफ हो गई थी मुझे कि मैंने तुझे ही तकलीफ देना शुरू कर दिया। तूने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारा ख्याल रखा है, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है सभी। और मम्मी जी सभी को ये भी बोलती है कि दादी भले ही अपने पोता पोती से प्यार करती है लेकिन माँ की जगह नहीं दे सकती कभी। आज तेरी ही वजह से सही मेरे साथ है और मैं तुझे ही दोष दे रही थी और तुझसे ही दूर कर रही थी उसे। ये बच्चे तेरे ही है, तू ही उनकी माँ है। सभी मैं तुझसे दिल से कह रही हूँ कि तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है डिकरा, मुझे माफ कर दे। ऐसा कह के मम्मी जी सभी के सामने हाथ जोड़ती है। तभी सभी मम्मी जी को हक कर लेती है। अब मम्मी जी के बीच में और सभी के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है। अब मम्मी जी सभी को बोल रही है कि क्यों रो रही है तू, जो होना था वो तो हो गया और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। और मम्मी जी सभी को बोल रही कि मैं रिद्धि और तारा को लेकर मुंबई जाने वाली हूँ। ये शहर मुझे नहीं रास आया लेकिन हाँ, ये शहर तुझे नई जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। मम्मी जी सभी को सई और कियान को देती और बोलती है कि ले, ये तेरे बच्चे ले और नील के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। और यहाँ अंदर नील को होश आ गया है। नील ने आंखें खोली है और नील अपने आई, बाबा और घर के सारे मेंबर्स को पहचान रहा है। और ये देखकर घर वाले भी बहुत खुश हो गए हैं, स्पेशली नील की आई। अब नील उठ के बैठता है और नील को अब तेजस्विनी की याद आती है और नील तेजस्विनी कहता है, लेकिन नील को सब कुछ याद आ गया है, इसलिए नील को ये भी याद है कि तेजस्विनी का मर्डर हो गया है। और बाहर से ये सभी देख रही थी, नील की याददाश्त वापस आ गई है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू पप्पा। अब बाहर सभी अपने आप से ही कह रही है कि अब नील को मेरी जरूरत नहीं है और मुझे भी नील की नहीं है और मुझे अब ये नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा करके सभी वहाँ से जा रही थी तो अंदर से नील को सभी दिखती है। नील सभी को भी पहचानता है और नील की याद में वो सब कुछ आता है जो सभी के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। और नील को ये तक याद है कि उसने सभी के साथ शादी भी की है। अब नील सभी को रोकना चाहता था लेकिन नील की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए नील नहीं उठ पाया। अब 2 दिन के बाद नील को डिस्चार्ज मिल गया है और नील की आई घर जाने की तैयारी कर रही है। और ये देखकर नील अपनी आई से कहता है कि आई, घर जाने से पहले मुझे कहीं पर जाना है। तब नील की आई बोलती है कि कहाँ। तब नील
बोलता है कि सवी से मिलने। और ये सुनकर नील के आई कहती है कि लेकिन क्यों बाळा, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक नाटक था और ये बात सवी भी जानती है। सवी तो अपने परिवार के साथ नागपुर छोड़कर जा रही है, तो तुझे क्यों मिलना है उसे भूल जा नील और जिंदगी में आगे बढ़। सवी तो तेरी जिंदगी में आया हुआ सिर्फ एक मोड़ था, मंजिल नहीं। तभी नील अपनी आई को कहता है कि नहीं आई, हमारी शादी किसी भी हालत में हुई होगी लेकिन वो शादी सच्ची थी। सभी मेरी जिंदगी में कोई मोड़ नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी में हमसफर है। अब देखो ना, मेरी याददाश्त जाने के बाद वो मेरी जिंदगी से जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मेरा साथ दिया, उसने अपना फर्ज निभाया। अब मेरी बारी है, मुझे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मुझे सिर्फ उससे पूछना है कि उसका क्या फैसला है, वो भी इस रिश्ते को नाम देना चाहती है या नहीं। अगर उसकी हाँ होगी तो हम साथ में चलेंगे, लेकिन उसकी ना होगी तो उसका फैसला मुझे मंजूर होगा। और ऐसा कह के नील सवी से मिलने के लिए वहाँ से जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद सवी और उसका परिवार ये शहर छोड़कर मुंबई जा रहे हैं हमेशा के लिए। जाते समय सवी थोड़ी इमोशनल हो गई है। अब मम्मी जी बोल रही है कि चलो सवी। तब सवी बोलती है कि एक मिनट मम्मी जी, हम किसी को भूल रहे हैं। तभी वहाँ से पीछे से नील आ जाता है, लेकिन सवी नील के बारे में नहीं बात कर रही थी। सवी रजत का फोटो लेकर आती है और बोलती है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। और ये सब नील ने भी देख लिया था पीछे से। अब नील बोलता है कि तो आपका फैसला हो गया, ठीक है, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। लेकिन तभी सही पूछते है कि परी मम्मा, पुकी अंकल कहाँ है, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। तब सवी बोलती है कि नहीं, लेकिन बेटा आई एम श्योर वो आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। अब ऐसा कह के जाने के लिए सारे घर वाले अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। और तभी सवी को मिरर में पीछे खड़ा हुआ नील दिख जाता है और नील को भी मिरर में सवी दिखती है। तो नील सवी को सैल्यूट करता है और ये देखकर सवी गाड़ी रोक लेती है और 1 मिनट कह के गाड़ी से नीचे उतरती है। अब सवी नील के पास आ जाती है। तब नील सवी से पूछता है कि जा नहीं पाई आप। तब सवी बोलती है कि कैसे जा पाती, आपको अलविदा कहे बिना कैसे जाती। अब नील बहुत रोमांटिकली बोलता है कि मत जाइए, रुक जाइए, लाइफ में तो मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन साथ में रहेंगे तो उसका भी मुकाबला कर लेंगे। मैं ख्याल रखूंगा आपका, आपके बच्चों का, हमेशा के लिए, मरते दम तक। और नील की ये बातें सुनकर सवी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। सवी बोलती है कि सच कह रहे हो आप, जिंदगी में तकलीफ और मुसीबतें तो आती ही रहती है, लेकिन इस कांटे भरी जिंदगी में हमारे साथ चलते हैं, उसी में से हो आप। आपने जितना मेरा साथ दिया है ना, शायद ही कोई अपना देता। मैंने आपसे कभी मदद मांगी नहीं, लेकिन मुझे जब जब मुसीबतें आई तब मेरे साथ थे आप। मुझे कभी भी आपने अकेले नहीं छोड़ा। जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी, लेकिन आपके साथ जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। अकेले रहने की आदत हो गई है अब मुझे। बस मैं अब अपने करियर पर और अपने बच्चों पर फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन ये बात सुनकर बेचारे नील का दिल टूट जाता है और नील के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। नील अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब नील अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करता है और बोलता है कि वैसे भी मैं ये फैसला करके आया था कि आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। और नील सवी को बोलता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस बार मैं अजनबी नहीं बनना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कह के नील आगे हाथ करता है और सवी भी नील के हाथ में हाथ देती है और नील का ये फ्रेंडशिप वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। अब दोनों भी बहुत इमोशनल हो गए हैं। नील बोलता है कि एसीपी सवी ठक्कर, अब तो बोलो अलविदा। और तभी प्यारी सी मुस्कान देकर सवी बोलती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अलविदा डॉक्टर नील प्रधान। अब नील और सवी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अपना अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। दोनों को एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे कि उनका बहुत प्यार है एक दूसरे से। अब सवी जाने के लिए गाड़ी में बैठती है, लेकिन सवी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नील ही चल रहा है। अब फाइनली सवी की गाड़ी चल रही है और धीरे धीरे नील सवी से दूर होता जा रहा है। तभी सवी को अचानक से डर लगता है और सवी को अपनी आई की बात याद आ जाती है। जब कभी भी डर लगे ना तो अपनी आंखें बंद कर लेना और बोलना कि जर हृदयात आला भय तर मनात करायचा निश्चय, घाबरून मागे जायचं नाही आणि जिंकल्याशिवाय राहायचं नाही। और सवी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ऐसा ही बोलती है। और ये सीरियल यहीं पर समाप्त हो जाती है। देखते हैं अब अगला सीजन कब आने वाला है, हम तो वेट ही करेंगे। लेकिन इस चैनल पर हम आज से मन्नत सीरियल देखने वाले हैं। लेकिन जब गुम वापस आएगी तो गुम के भी एपिसोड इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मन्नत के एपिसोड देखने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करो और वीडियो को लाइक भी करो।